दोस्तों सबसे पहले टीएमसी लीडर व्यापारी का स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी ये पहली बार नहीं है जब बिहार को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है। बिहारी ये वर्ड सुनते लोगों के मन में गुटखा चबाता लुंगी पहने एग्रेसिव पर्सन की इमेज दिमाग में बनने लगती है, जो या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी से सने कपड़े में मजदूरी कर रहा होगा। अगर हम स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पर किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में रिक्शा चलाते या फिर मजदूरी व सफाई का काम करते हो कोई दिख गया तो भले वो राजस्थान, हरियाणा या गुजरात के रहने वाले हो, लेकिन उनकी वेश भाषा, उनकी काम की वजह से उन्हें बिहारी समझा जाता है। पर मेन सवाल ये है ना कि बिहारी से इतनी नफरत क्यों, वो भी अपने देश में। सो दोस्तों इसके पीछे मेजर रीजंस है, उनको हमने कई अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिया है, जिसमें पहला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 1980s की अर्ली हिस्ट्री को जानना होगा। उस टाइम मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से आते थे और ये लोग बहुत ही मेहनती थे, इसलिए इन्हें आसानी से काम मिल जाता था। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि वहाँ की लोकल्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया था और उन्हें अपने खुद के स्टेट में काम मिलने के लिए काफी मेहनत लगती थी। उस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट में सीरियस थी और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया था बल्कि दूसरे स्टेट के लोगों के भी दुकानें बंद करवा दी थी, और वो भी जबरदस्ती। और 1950s में साउथ इंडियंस के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था और लोग नारा देने लगे थे कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय साउथ इंडियंस बड़ी संख्या में बहुत ही माइग्रेट कर रहे थे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस या गुजराती को ज्यादा हेट नहीं मिलता। इसका असली रीजन था पैसा और व्यापार, क्योंकि उस समय उनका व्यापार काफी आगे बढ़ रहा था, लेकिन सारी चीजें बिहारियों के पास नहीं थी। लिटरेसी रेट। अब दोस्तों बिहार का इतिहास भले ही खुद स्ट्रॉन्ग हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से ही हो, दुनिया की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार से हो, आज के टाइम पे बिहार उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। आज बिहार का लिटरेसी रेट 61.8% है और ये सारी स्टेट्स के पीछे है। तो लिटरेसी रेट इतना कम क्यों? तो दोस्तों इसका मेन रीजन में बुनियादी जरूरतें है। बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ देना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन, इनको लेकर लोगों के मन में जागरूकता ही नहीं है, बहुत ही कम जागरूकता है। मैं बहुत जल्दी इन पॉइंट्स को बोल के निकल गया ना, रुकिए मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। बिहार के लगभग हर गाँव में ही गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग दिख जाती है। अब बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन स्कूल की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, ना कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल में कई बच्चों को किताबें ही नहीं मिलती या फिर कोर्सेस ही नहीं मिलते। अगर क्लास 4 के बच्चे से क्लास 2 का क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्यादातर बच्चों के पास जवाब ही नहीं होता। लंच के बाद स्कूल बंक करना ये तो आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते, इस पर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पढ़े लिखे बच्चों को जब गाँव में देखते हैं पेरेंट्स, तो देखते हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो इसका गलत मैसेज लोगों के मन में जाता है। पेरेंट्स को लगता है ऐसे में बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, इसीलिए इसे मजदूरी ही सिखाएंगे और लास्ट में खेती मजदूरी करके लायक भी नहीं बचेगा, तो लास्ट में वो मजदूरी नहीं कर पाएगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार पाने में लगता है। कई बार पेरेंट्स ही बच्चों को स्कूल से लेकर मजदूरी करने लेकर जाते हैं, वो भी जबरदस्ती। ऐसे में बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते और ना ही उनके अंदर कोई स्किल डेवलप हो पाती है, जिससे वो बेहद ही कम कमाई कर पाते हैं। एंड में उनके पास अपना परिवार का पेट भरने का कोई रास्ता नहीं बचता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता, जहाँ उनकी बोलचाल और वेशभूषा देखकर लोग समझ जाते कि ये बिहार से है। मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों जरा आप ही देखिए, ये स्टेटमेंट पंजाब के फार्मर सीएम चन्नी ने 2022 में फरवरी सुना आपने, ये कितनी बेबाकी से कह रहे हैं कि हम यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने तक नहीं देंगे। दोस्तों बिहार को डेवलप होना पड़ेगा, जैसे अभी यूपी डेवलप हो रही है वैसे ही बिहार को भी अपने कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और वहाँ की सरकार को भी नागरिकों की आवश्यकता होगी और साथ में चलकर ही बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।